नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई देखिए, राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले राजस्थान का जो पहला आंदोलन हुआ था किसानों के द्वारा, तो वो पहला आंदोलन था जाट किसान आंदोलन की शुरुआत जून 1880 से लेकर के जुलाई 1880 में ये समाप्त हो गया था। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था तो बताना है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। सबसे ज़्यादा जो फेमस और जो ज़्यादा विख्यात रहा था वो है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों चला था? क्योंकि किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे। वहां पर कितने प्रकार 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे। आप लोगों को पता है कि भारी भरकम किसान कहाँ से थे? पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है किसान लोग। तो वो मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। तो देखो, किसान लोग परेशान हो गए तो आंदोलन करने लगे। अब बस इतना ही बात करते हैं। अब बात करते हैं कब शुरू हुआ। राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन है ये 1897 से लेकर 1941 में ये समाप्त हुआ था। और ये कितने वर्ष तक चला था? टोटल 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्ष तक? 44 वर्ष तक चला था। और राजस्थान का एक प्रथम ये अहिंसात्मक क्या था? ये आंदोलन था। मतलब इसमें गोलीबारी नहीं हुई या किसी की मौत नहीं हुई। बस ये अच्छा था कि इसमें किसी की मृत्यु नहीं। लोगों ने एक अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को आगे राजा के सामने पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। आपको पता है, राजा हो पहले या फिर आजकल के राजा हो। ठीक है भाई, देखो कब शुरुआत हुई थी? 1897 से लेकर 1941 तक 44 वर्षों तक चला था। इसके प्रेरणेता कौन थे? प्रेरणेता बात करें या शुरुआती जो नेतृत्व करता कौन थे, तो साधु सीताराम दास जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? साधु सीताराम दास जी के द्वारा। और साधु सीताराम जी के द्वारा ही किसान पंच बोर्ड की स्थापना, ये पूछा गया है कि किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। 1916 में ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको इसका बताना है। आपको किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम जो नेतृत्व किया था, जो प्रेरणेता थे, वो तो साधु सीताराम जी। और उसके बाद में खबर लगती है विजय सिंह पथिक। उसके बाद 1916 में विजय सिंह पथिक इसमें शामिल हो जाते हैं और नेतृत्व संभालना शुरू कर देते हैं। तो विजय सिंह पथिक की बात करते हैं तो विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। उपरमाल जो क्षेत्र था, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1917 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है विजय सिंह पथिक के द्वारा। इसका जो सरपंच बना था, मुन्ना पटेल को प्रथम सरपंच इसका बना दिया गया था। और ये शुरुआत हुई कैसे थी? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि गिरधरपुरा गांव था। क्या? गिरधरपुरा गांव था। वहां पर जो गिरधरपुरा गांव में तो मृत्यु हो गई। गंगा एक किसान हुआ करता था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हो गई तो वहां पर मृत्यु भोजन सभी लोग शामिल हुए। सभी लोग कर रहे थे भाई वार्ता की कि भाई ऐसे इन राजाओं से कैसे बचा जाए। तो भाई राजा में इन्होंने प्लान बताया कि राजा के पास हम अपने दो व्यक्तियों को भेजते हैं जो कि हमारी बात को राजा तक पहुंचाएगा और हमें राहत देगा। तो उसमें आते हैं नानक भील और ये ठाकरी पटेल। कहाँ है ये? नानक भील और नानक पटेल और ठाकरी पटेल को राजा के पास भेजा था। कब भेजा था भाई? जब देखिए भाई, जो प्रतिभोज जो भोजन का आयोजन किया गया था, ठीक है भाई, तो वहां पर आप सिंपल ये देख लीजिएगा, नानकी पटेल और ठाकरी पटेल को फतेह सिंह के पास भेज दिया गया। किसके पास? फतेह सिंह के पास। नानकी पटेल और ठाकरी पटेल को। और इसमें जो किसान हुआ करते सभी के सभी धाकड़ किसान हुआ करते थे। 84 प्रकार के कर लगा दिए गए। 1903 में एक कर लगाया गया था, चमरी कर। कौन सा? चमरी कर। चमरी कर का मतलब होता है कि जो अगर आप अपनी कन्या की शादी करोगे, बेटी की शादी करोगे, तो 5 रुपए देने पड़ेंगे। 1903 में चमरी कर लगाया गया था ठाकुर से। उस टाइम पे वहां कर कृष्ण सिंह, चमरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। और 1906 में 3 वर्ष बाद एक कर और लगा दिया गया जिसे तलवार बंधाई कहते हैं। तलवार बंधाई का जो कर लगाया था वो पृथ्वी सिंह। ये बहुत सीधा पूछा है कि तलवार बंधाई जो कर लगाया था ठाकुर कौन थे? पृथ्वी सिंह और चमरी कर कृष्ण सिंह। ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये इनके द्वारा जो कर लगा दिए गए लोगों पर, लोग बहुत परेशान थे। तो जो पहले इंडियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, आपको पता है ब्रिटिश हुकूमत आ चुकी थी भाई। तो उस टाइम पे 2 आयोग बनाए गए थे। क्या? 2 आयोग गठित किए गए थे इसकी जांच के लिए। किसके लिए? बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए।
एक पहला जो आयोग था बिंदुकल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुकल भट्टाचार्य आयोग ये सिंपल पूछेगा कि कब स्थापना हुई थी, कब आया था, ये अप्रैल 1919 में आया था। दूसरा इसमें क्या था कि जो मेवाड़ सरकार थी, मेवाड़ सरकार के द्वारा ही इसकी जांच की गई थी कि वास्तव किसान परेशान है या नहीं है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो बिजौलिया किसान आंदोलन 2 आयोग बने थे उनका नाम क्या है, तो बिंदुकल भट्टाचार्य आयोग जो कि अप्रैल 1919 में बना था और जिसके मेवाड़ सरकार के द्वारा इसमें जांच की गई थी। ठीक है। दूसरा आया था हॉलैंड आयोग। हॉलैंड आयोग एजीजी के द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा जो एजीजी जो भेजे जाते थे एजेंट टू गवर्नर, ये यहाँ पर भेजे गए थे, तो वो 1922 में भेजा गया था। कब? 1922 में। ठीक है भाई, तो 2 आयोग याद रखने, ये आपको याद हो गया। और 1927 में क्या होता है, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के बीच में मतभेद शुरू हो जाता है और उसी के बाद ये क्या करते हैं, इससे इस्तीफा दे देते हैं। तो इसके बाद जो हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज जी आते हैं जो कि इसका नेतृत्व संभाल लेते हैं। कहाँ पर लिखा है, लिख दिया है, ये रहा। देखिए, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज ने जो बिजौलिया किसान आंदोलन था इसका नेतृत्व कब संभाला, तो आपको बताना है 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज जी ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। और जो बिजौलिया किसान आंदोलन था, पूछा गया है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से ये पूरे भारतवर्ष में इसकी खबर पहुंची थी, सब जगह पहुंची थी। तो प्रताप नाम से एक अखबार निकला करता था कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। एक प्रताप अखबार था, अखबार कहाँ है, ये रहा, प्रताप अखबार निकला करता था कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। और गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे वो इसके कौन से संचालक थे, तो उन्होंने इस खबर को छापा। पूरे भारतवर्ष में ये खबर फैल गई भाई कि इस तरीके से किसानों पर अन्याय हो रहा है, उनके साथ में कर लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और इसमें जो 1919 में जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद में गांधी जी ने भी इसकी जांच के लिए किसको भेजा था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महादेव देसाई को गांधी जी ने इसकी जांच के लिए भेजा था। समझ आ गया? चलो, ये उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा समझ में आ गया। क्विक रिवीजन कर लो एक बार। बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला था। कहां पर हुआ था भाई? बिजौलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में होता है, जैसे विजयवल्ली भी कहते हैं भाई। प्रारंभिक नेतृत्व या प्रेरणा की बात करें तो साधु सीताराम जी थे और इन्हीं के द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में की गई थी। 1916 में ही विजय सिंह पथिक को इसका नेतृत्व दिया गया और उनके द्वारा एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई थी। इसकी जो किसान आंदोलन हुआ था इसकी जानकारी के लिए राजा तक अपनी परेशानियों को बताने के लिए नानकी पटेल और ठाकरी पटेल को फतेह सिंह के पास भेजा गया था। और ये जो किसान आंदोलन था ये धाकड़ों का किसान आंदोलन, धाकड़ सभी इसमें किसान थे और 84 प्रकार की कर लगा दी, जिसमें चमरी कर और तलवार बंधाई कर उस टाइम पे ज्यादा हाईलाइटेड रहने वाले थे। चमरी कर कहते हैं जैसे शादी करोगे तो 5 रुपए देने पड़ते, 5 रुपए उस टाइम में बहुत हुआ करते थे, 5 रुपए। तलवार बंधाई और जैसे चूड़ा बंधाई, जैसे रानी चूड़ा पहनेगी तो उस पर भी कर लगेगा। तो बहुत सारे कर लगा दी 84 प्रकार की। ठीक है भाई। और 1927 में माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के बीच मतभेद होता है। उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज इसका नेतृत्व संभाल लेते हैं। एंड बात करें लास्ट में इसका जो प्रसारण की बात करें, पूरे भारतवर्ष में जो प्रताप नाम का एक अखबार था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा चलाया जाता कानपुर से, तो इसके द्वारा ही खबर फैल जाती है। गांधी जी ने भी इसकी जांच के लिए जो महादेव देसाई को भेजा था और जो आयोग बता दिए मैंने आपको, बिंदुकल भट्टाचार्य आयोग और रॉबर्ट हॉलैंड आयोग इसकी जांच के लिए आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन की बात करें 1921 से 1925 तक चला था। इसका जो नेतृत्व किया था वो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बताना है आपको कि बेगू किसान आंदोलन नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग का नाम है मिस्टर ट्रेंच आयोग। एग्जैक्ट पूछा गया है, यही डिटो पूछा गया है कि मिस्टर ट्रेंच आयोग का गठन कब किया गया था, तो बताना है 13 जुलाई 1923 को मिस्टर ट्रेंच आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, बनाया गया। और एक बोल्शेविक समझौता हुआ था 1925 में ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच। ठीक है, ये किसके द्वारा कराया गया था भाई, फतेह सिंह के द्वारा। ठीक है भाई, समझ गया। सिंपल पूछेगा कि बेगू किसान आंदोलन कहां पर हुआ था, तो आप लोगों को क्या बताओगे भाई, चित्तौड़ में हुआ था। देखो, ये शुरुआत तो इसकी हुई थी भीलवाड़ा से, लेकिन जो मुख्य रूप से हो गया था बाद में चित्तौड़ में। ठीक है भाई, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो चित्तौड़ में 1921 से 25 तक चला चित्तौड़ में, और धाकड़ जाति के इसमें कौन से किसान थे,
मेनाल भीलवाड़ा से शुरुआत होती है इसकी। और इसमें सिंपल याद रखो, नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी। मिस्टर ट्रेंच आयोग गठित किस आंदोलन के लिए हुआ था? तो आपको बताना है बेगू किसान आंदोलन। 13 जुलाई 1923 को ये आयोग बनाया गया था। बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन, बेगू बोल्शेविक समझौता, याद कर लेना। इसी यही क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते इसमें, ठीक है। अंतिम नेतृत्व की बात करें तो बाद में इसमें शामिल होने को तो बेसिक पत्र भी हो गए थे, अब यही याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन कहां पर हुआ था भाई? ये बूंदी के, ये यही पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम भाग में, ये एग्जाम में पूछा गया कि जो बरड़ किसान आंदोलन था कहां पर हुआ था? तो बूंदी में। कहां पर हुआ था? तो दक्षिण पश्चिम भाग में बूंदी में हुआ था। और जिसमें जो किसान थे वो गुर्जर जाति के किसान थे। 1921 से लेकर 47 तक चला था। और इसमें जो किसान हुआ करते थे गुर्जर जाति के किसान हुआ करते थे। और नेतृत्व संभाला था नैनूराम शर्मा जी के द्वारा। नैनूराम शर्मा जी के द्वारा नेतृत्व संभाला गया। और जो स्थानीय थे, इसमें स्थानीय थे स्वामी नित्यानंद। एक जो गांव में एक अपनी तरफ से जो इसका नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम था स्वामी नित्यानंद। वो इसमें लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट है डाबी हत्याकांड। क्या इंपॉर्टेंट है? डाबी हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको बताना है 2 अप्रैल 1923। क्या 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड होता है। डाबी हत्याकांड होता है जिसमें नानकी भील और देवीराम जो देवीलाल गुर्जर ये क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और जिसमें जो गोली किसने चलाई थी? तो एसपी इकराम। क्या? एसपी इकराम हुसैन। एसपी इकराम हुसैन ने इस पर क्या अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई थी, जिसमें नानकी भील और देवीलाल गुर्जर जी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे भाई, ठीक है। ये आपको याद हो गया। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी संबंधित है, गुर्जर किसान थे सभी के सभी। और नेतृत्व नैनूराम शर्मा जी के द्वारा किया गया। डाबी किसान आंदोलन, डाबी हत्याकांड याद रखिएगा। नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये शहीद हो जाते हैं 2 अप्रैल 1923 की बात है। और इसमें पूछ लेते हैं कि गोली किसने चलवाई थी? एसपी इकराम हुसैन। क्या नाम है? एसपी इकराम हुसैन जी के द्वारा ये चलाई गई थी। भरतपुर किसान आंदोलन की बात करें 1931 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने संभाला? भोजी नंबरदार के द्वारा इसका नेतृत्व संभाला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम अलवर किसान आंदोलन के बारे में, बहुत पूछा है। नेतृत्व किसने किया था? 3 लोगों ने किया था, गोविंद सिंह, माधो सिंह और सीता देवी। गोविंद सिंह, माधो सिंह ने सभी लोगों का नेतृत्व किया था। इसमें जो एक महिला और जुड़ गई थी, सीता देवी। महिला का नाम क्या है? सीता देवी जुड़ गई थी। और सीता देवी के द्वारा जो महिलाएं थी उनका क्या किया गया भाई? पूरा का पूरा नेतृत्व किया गया भाई। इसमें कौन थे? इसमें मेव थे, राजपूत थे। मेव राजपूत किसान आंदोलन था ये। और न्यूज, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो घटना आती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, जाने कितने बार पूछा गया ये। न्यू चाणा हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको बताना है 14 मई 1925 को न्यू चाणा हत्याकांड होता है। कमांडर कौन थे इसमें? छाजू सिंह। बहुत बार पूछा गया कौन थे कमांडर? छाजू सिंह जी। तो इसमें जो महात्मा गांधी के द्वारा इसको संज्ञा दी गई थी, डबल डायर की संज्ञा दी गई थी, मतलब दोहरी संज्ञा दी गई, दोहरी जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी इनके द्वारा। और केंद्र क्या था? नीमराणा था, वांशूर और थानागाजी है इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि न्यूचाणा हत्याकांड कहां पर हुआ था? अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। कमांडर कौन थे? छाजू सिंह थे। महात्मा गांधी के द्वारा इसके दोहरी जो डायर शाही की जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की, मतलब जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उससे भी डबल, क्या डबल, बहुत ज्यादा भयानक इसको बताया था, ठीक है, उनके द्वारा। नेक्स्ट बात, नीमराणा और बांसुर और थानागाजी में इसके प्रमुख केंद्र रहे थे। मेव जाति किसान आंदोलन की बात करें 1932 में हुआ था। इसका भी नेतृत्व मोहम्मद अली के द्वारा, डॉक्टर मोहम्मद अली और यासीन खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। चलो और नेक्स्ट बात करते हैं अभी बारे में बात करेंगे। शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर से होती है। कल्याण सिंह जी के द्वारा 50% से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा कर बढ़ा दिए जाने के कारण इसकी शुरुआत हो गई। इसका नेतृत्व किया था हरलाल सिंह जाट और किशोरी देवी के द्वारा नेतृत्व किया था। सिंपल पूछेगा कि शेखावाटी किसान आंदोलन नेतृत्व किसने किया? तो हरलाल सिंह जाट और किशोरी देवी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया। इसकी जो खबर छपी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। डेली हेरोल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर छपता था उस टाइम पे लंदन में, तो वहाँ पर इसकी खबर छपती है शेखावाटी आंदोलन की। तो वहाँ पर जो सभा है, वहाँ पर जो सभा होती है, जैसे मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर पूरी का पूरा इस पर क्या बहस होती है। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, उनको भी इसकी जांच के लिए बाद में भेज दिया गया था, ठीक है। चलो बस ये याद रखो कि डेली हेरोल्ड जो न्यूज़पेपर में जो खबर छपी थी वो
किस आंदोलन की थी, आपको बताना है शेखावाटी आंदोलन की। ये आपको समझ में आ गया, लंदन से ये निकलता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें जयसिंहपुरा कांड, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी। बाकी का देखिए जो भी बता रहा हूं मैं सबका सब इंपॉर्टेंट है, सिंगल ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट ना हो। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड के बारे में पूछेगा आपसे कि कब हुआ था। 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। कहां पर हुआ था, ये ढूंढलोद, ये झुंझुनू में हुआ था। कहां, बस इतना याद रखिएगा कि जयसिंहपुरा हत्याकांड कहां से संबंधित है, आपको बताना शेखावाटी आंदोलन संबंधित है। कब हुआ था, 21 जून 1934 को हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे खूंडी हत्याकांड। खूंडी हत्याकांड कब हुआ था, 22 मार्च 1935 को हुआ था। सर ये कहां पर हुआ, सीकर में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे कुंदन हत्याकांड की, 25 अप्रैल 1935, 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये किससे संबंधित है, शेखावाटी आंदोलन से संबंधित है। कटराथल सम्मेलन किससे संबंधित है, आपको बताना है शेखावाटी आंदोलन से संबंधित है। कब हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को कटराथल ये सम्मेलन हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया गया था किशोरी देवी जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर 1000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। और इन महिलाओं में उत्तमा देवी जी के द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और आंदोलन में सभी को संगठित होने के लिए उनके द्वारा एक बढ़िया तरीके से भाषण दिया गया था। तो आपको बताना है कि जो शेखावाटी किसान आंदोलन में किस महिला जनसेवक ने हम भाषण दिया था, तो आपको बताना होगा उत्तमा देवी जी के द्वारा दिया गया था। जो हत्याकांड हुआ था, एक जो कटराथल सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था, ये चूरू में हुआ था। सिंपल ही देखिए, किसान आंदोलन से सिर्फ यही पूछता है कि कौन सी जगह हुआ था, नेतृत्व के किसने किया था। सिंपल कोई भी पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दुधवा खारा किसान आंदोलन चूरू में हुआ था। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, मघाराम वैद के द्वारा और हनुमान सिंह जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। मघाराम वैद और हनुमान सिंह आर्य हैं, ठीक है, हनुमान सिंह जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ के किसान आंदोलन की। मारवाड़ किसान आंदोलन 1924 से लेकर 47 तक चले थे। और इसमें जो मुख्य रूप से जो नेतृत्वकर्ता थी उनका नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी के द्वारा इसमें नेतृत्व किया गया। और मथुरा दास माथुर और बलवंत राम मिर्धा, 3 लोगों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। किस किस के द्वारा, जय नारायण व्यास हो गया, मथुरा दास माथुर और बलदेव मिर्धा जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। अब इंपॉर्टेंट ये आगे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा नहीं किया गया था। अब इनके बारे में समझ लो, पूछेगा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई, बताना है 1931 में। आपको बताना है मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा का गठित कब हुई थी। जाट मारवाड़ जाट किसान की जो सभा हुई थी, तो वो उसको गठन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे 1941 में। देखिए ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बाकी डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो। तो सोचा कि चलो मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको कुछ बता देता हूँ, समझ में आ जाए। तो कुछ लोग सोच रहे हो कि बिल्कुल शॉर्ट ही करा रहे, भाई शॉर्ट ही करा रहा हूँ। और अगर किसी को वीडियो चाहिए और भी टॉपिक पर, तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बना दूंगा, ठीक है भाई। चलो तो मारवाड़ किसान सभा की बात करें, मारवाड़ किसान सभा का गठन कब किया गया था, 1941 में किया गया था। इसके संयोजक कौन थे, बलदेव राम मिर्धा थे। अध्यक्ष इसके मंगल सिंह कछवा जी को बना दिया गया था, ठीक है भाई। अब ये चंदावल हत्याकांड पूछेगा, चंदावल हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बताना है आपको। मारवाड़ किसान आंदोलन। एक पूछेगा डाबला हत्याकांड, क्या डाबला हत्याकांड किससे संबंधित है, फिर भी बताना है आपको, मारवाड़ से संबंधित है। और आपको पूछेगा कि राजस्थान किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1949 में इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था उस टाइम, बलदेव राम मिर्धा को बनाया गया था। एक बार दोबारा समझ लो, मारवाड़ किसान आंदोलन शुरुआत 1924 से लेकर 1947 तक चलता है। जय नारायण व्यास और इसमें मथुरा दास माथुर, बलदेव राम मिर्धा को इसके नेतृत्वकर्ता बनाते हैं, मतलब ये संभालते इन्हीं के नेतृत्व होता है। उसके बाद में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है 1931 में। मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा का गठन होता है 1938 में। मारवाड़ किसान सभा का गठन होता है 1941 में। संयोजक बलदेव राम जी को बना देते हैं और अध्यक्ष किसको बनाते हैं, मंगल सिंह जी को बना देते हैं, ठीक है। और ये पूछेगा कि चंदावल हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, बताना है मारवाड़ से। ये कब हुआ था ये भी बताना है आपको।
28 मार्च 1942 पाली में। और डाबरा हत्याकांड ये भी मारवाड़ से संबंधित है, कहाँ कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। डीड बना नागौर में, डाबला कहाँ पर है? पाली में। ये समझ लो। राजस्थान किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये 1949 में हुई थी। बलदेव राम जी इसके अध्यक्ष बना दिए गए थे। जो कांगड़ा हत्याकांड है एक्चुअली ये बीकानेर बीकानेर किसान आंदोलन हुए थे, तो पूरा का पूरा बीकानेर रियासत की बात है, गंगानगर हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है भाई। तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट है जो घटना कांगड़ा जो हत्याकांड है, ये आपको पूछेगा कि कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1946 को। ठीक है भाई। कहाँ से संबंधित? चूरू और बीकानेर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट, मैंने पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया आपका किसान आंदोलन का। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रजामंडल आंदोलन बता दूंगा, जो कि कौन कौन से आंदोलन होते प्रजामंडल के, और बाकी आदिवासी आंदोलन भी एक वीडियो में बता दूंगा। अच्छा लगे तो बता दीजिए कमेंट करके। बाकी के सभी टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। धन्यवाद।